हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पूरे टॉप 100 क्वेश्चन होंगे जो कि देखेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये दोस्तों हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगला प्रश्न है, जन गण मन किसने लिखा? ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये है दोस्तों न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय। उसके बाद अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? ये दोस्तों है महात्मा गांधी जी की। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्तों 1950 में हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आ जाता है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये दोस्तों एशिया महाद्वीप है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत रत्न किसे दिया जाता है? ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये किसी भी व्यक्ति को बिना धर्म और जाति की देख के दिया जाता है सर्वोच्च उत्कृष्टता के लिए। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्मृति इकाई कौन सी है? ये दोस्तों बाइट है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? ये बाबर ने की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम यह है, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। मतलब कि जितना फोर्स ऊपर लगता है उतना ही फोर्स नीचे की ओर लगता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये दोस्तों प्रशांत महासागर है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, और डीपीटी टीका किस रोग के लिए होता है? ये होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस के लिए होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये दोस्तों गंगा नदी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ये हुआ था पोखरण में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ये 25 उच्च न्यायालय हैं अभी तक, वर्तमान में भी ये 25 से 25। उसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, और ये पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ये ग्रैंड ट्रैंक रोड है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये आम है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये प्रतिभा पाटिल थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ हुए थे? ये 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय रुपये का प्रतीक किसने डिजाइन किया? प्रतीक किसने डिजाइन किया? ये उदय कुमार ने किया था भारतीय रुपये का प्रतीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार होते हैं? ये 4 वर्षों में एक बार होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये मंगल ग्रह को। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों ये 2023 में
चीन को पछाड़कर यह पहले नंबर पे आ गया था जनसंख्या के मामले में, और चीन वो दूसरे नंबर पे हो गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है ये। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश है। उसके बाद अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये चार्ल्स बेबेज को। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? ये विटामिन डी धूप से प्राप्त होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? आईएएस ये अन्ना राजम मल्होत्रा थी। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है? ये 52 सेकंड है। उसके बाद अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार चुनाव हुए थे? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का, यह माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ये तो बरगद हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हरित क्रांति के जनक कौन है? ये एमएस स्वामीनाथन है। उसके बाद अगला प्रश्न है गांधी जी ने द सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? ये 1930 में। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ये बेंट शेर्फ को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये आर्यभट्ट था। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये 1905 को हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उसके बाद अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू किस योजना से जुड़े थे? ये जुड़े थे पंचवर्षीय योजना से। उसके बाद अगला प्रश्न है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ये लद्दाख है। उसके बाद अगला प्रश्न है NDRF का फुल फॉर्म क्या है? ये है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है NDRF का फुल फॉर्म। उसके बाद अगला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ये दोस्तों बेंगलुरु में है। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये मुंबई पोर्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ये अटल टनल है, अटल सुरंग। उसके बाद अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा कौन सा है? ये जय जवान जय किसान। उसके बाद अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है ATM का फुल फॉर्म क्या है? ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन है ATM का फुल फॉर्म। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है लोहा गलाने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये झारखंड था पुरातत्व अनुसार। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये 5 वर्षों का होता है। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? ये संस्कृत। वेदों की भाषा संस्कृत को कहा जाता है, संस्कृत भाषा को। उसके बाद अगला प्रश्न है तारों के रंग से क्या पता चलता है?
ये उसके तापमान का पता चलता है तारों के रंग से। उसके बाद अगला प्रश्न है, एटीएम कार्ड पर लगे चिप को क्या कहते हैं? ये EMV चिप कहते हैं, EMV। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये तो त्वचा हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिना चोट के खून बहना किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन के की कमी से होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, न्याय का मंदिर किससे कहते हैं? ये उच्चतम न्यायालय को कहते हैं न्याय का मंदिर। उसके बाद अगला प्रश्न है, ब्लू व्हेल क्या है? ये एक समुद्री स्तनपायी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? ये CV रमन ने की थी। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, शून्य की खोज किसने की थी? ये आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। उसके बाद मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ? ये 2014 में हुआ था, मेक इन इंडिया का शुभारंभ। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की गति। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? ये बुध हो जाएगा, सूर्य के सबसे करीब। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ खोला गया था? ये कोझिकोड केरल और 1973 में खोला गया था। और उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, ओजोन परत किस गैस से नष्ट होती है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नष्ट होती है, जिसे CFC भी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ये 1872 में हुई थी भारत में पहली जनगणना। उसके बाद अगला प्रश्न है, रेलवे की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, GST लागू होने की तारीख क्या थी? ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी GST। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? ये 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया का अभियान शुरू हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये सुकुमार सेन थे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी गैस सांस लेने में उपयोगी होती है? ये तो ऑक्सीजन ही हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, सबसे छोटा हड्डी वाला अंग कौन सा है? ये कान हो जाएगा, क्योंकि स्टेपिज हड्डी है जो कान की हड्डी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखो, राष्ट्रीय खेल वैसे हॉकी को मानते हैं, लेकिन ये कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है इसका भारत का, और लेकिन इसको हॉकी मान लिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना कब शुरू हुई? ये 31 अक्टूबर 2015 को। उसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? ये कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? ये रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटर कौन था? ये मोदी टेलेस्ट्रा 1995 मोदी टेलेस्ट्रा था। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ये चंद्रमा का है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की आईकॉन किस प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर की आईकॉन किस प्रकार के होते हैं? ये ग्राफिकल प्रतीक के होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, ICU का फुल फॉर्म क्या है? ये इंटेंसिव केयर यूनिट है।
उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? ये तो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे भारी है? ये बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, भारत में सबसे पहले रेलवे कब शुरू हुआ? ये 16 अप्रैल 1853। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, पृथ्वी का लगभग 71% भाग किससे ढका है? ये जल हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद अगला प्रश्न है, तिरंगा के 3 रंगों का क्या अर्थ है? ये जो केसरिया रंग होता है ये बलिदान इसका अर्थ है, केसरिया बलिदान को दर्शाता है। जो सफ़ेद है वो सत्य का प्रतीक है, जो हरा है वो समृद्धि का प्रतीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये आरआरबी एनटी जो आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं उनमें ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो आप इनको पढ़ के जरूर जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।